नमस्कार। बड़ी खबर बड़ी बहस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं इरम सिद्दीकी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आगामी 2 वर्ष केवल संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए नया फॉर्मूला लागू किया जाएगा। जिला और ब्लॉक इकाइयों के अध्यक्ष प्रत्येक 3 वर्षों में बदले जाएंगे। दोबारा काम करने का अवसर सिर्फ उन्हें ही मिलेगा जिनका प्रदर्शन बेहतर होगा। कितना कारगर होगा कांग्रेस का ये फॉर्मूला, बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। पिछले चुनावों में मध्य प्रदेश कांग्रेस की करारी हार का बड़ा कारण संगठन की कमजोरी को माना गया। जिला और ब्लॉक इकाइयों के अधिकतर पदाधिकारी निष्क्रिय रहे। उन्होंने संगठनात्मक कामों में रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण कार्यकर्ता भी हतोत्साहित हुए। इस स्थिति को बदलने के लिए अब संगठन के पुनर्गठन पर फोकस किया जा रहा है। राजनीतिक मामलों की समिति ने जिला और ब्लॉक इकाइयों को सक्रिय करने के लिए आम सहमति से 2 सुझाव दिए थे, जिसे प्रदेश कांग्रेस ने स्वीकार किया है। इसमें पहला, पार्टी के कार्यक्रम भोपाल में करने के स्थान पर ब्लॉक या जिला स्तर पर किए जाएं, और दूसरा, जिला और ब्लॉक पदाधिकारी 3 वर्ष से अधिक पदस्थ नहीं रहना चाहिए। युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश कार्य समिति के माध्यम से इसकी शुरुआत की जा चुकी है। अब जिला और ब्लॉक इकाइयों में परिवर्तन किया जाएगा। जिन पदाधिकारियों को पदस्थ रहते 3 वर्ष से अधिक समय हो चुका है, उन्हें बदला जाएगा। इसके लिए प्रदेश महासचिवों से कहा गया है कि वे प्रभार के जिले में बैठक करके संगठन की गतिविधियों को लेकर प्रतिवेदन तैयार करें। इसमें ये भी बताएं कि जिला और ब्लॉक इकाइयों में पदाधिकारी कब से पदस्थ हैं, महानगरीय निकाय, जिला और जनपद पंचायत के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव के परिणाम कैसे रहे हैं, पार्टी की गतिविधियों को किस तरह से संचालित किया जा रहा है, कौन कौन से अभियान चलाए गए हैं और पार्टी से नए लोगों को जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सब आधार पर जिला और ब्लॉक इकाइयों में परिवर्तन का निर्णय लिया जाएगा। तो बिल्कुल, अब बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। स्टूडियो से पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ में वानू आहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बीजेपी प्रवक्ता, कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है बड़ी खबर बड़ी बहस में। रवि अवस्थी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अब जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस ने एक नया फैसला, हम कह सकते हैं कांग्रेस का अब एक नया फैसला यहाँ पे कि आगामी 2 साल तक जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस है वो अपने संगठन को मजबूत करने पर काम करेगी। हाँ बिल्कुल एरम, देखिए हालांकि नई टीम प्रदेश कार्यकारिणी की बनी है और अभी हालांकि घोषित नहीं हुई है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी देखिए लगातार जो है अब जो खबरें छनकर आ रही हैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से, वो तो यही बताती हैं कि कसावट का दौर है और युवा टीम बनाने पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि देखिए पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो खुद भी कह चुके हैं कि 50% से ज़्यादा पदाधिकारी युवा वर्ग से होना चाहिए। तो उसको लेकर लगातार नई नई कवायदें हो रही हैं और अब ये तय किया गया है कि देखिए जंग ना लग जाए किसी को, क्योंकि एक व्यक्ति अगर लंबे समय तक किसी पद पर बने रहता है तो फिर वो मानकर चलिए कि उसका एकाधिकार टाइप का हो जाता है, और उससे मुक्ति के लिए जो है वो एक बदलाव की बात कही जा रही है कि भाई जिनको 3 साल से ज़्यादा हो गया है या लंबे समय से जो पदस्थ हैं पदाधिकारी बने हुए उनकी उन्हें बदल कर उनकी जगह नए व्यक्ति को मौका दिया जाएगा, और होना भी चाहिए एरम। देखिए क्योंकि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता होते हैं, शिद्दत के साथ पार्टी का काम करते हैं, गंभीरता से करते हैं और अवसर मिलना चाहिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो गाइडलाइन बन रही है उसके मुताबिक पार्टी अपना काम कर पाएगी। लेकिन इसकी संभावना कम नज़र आती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके की परिस्थितियां कांग्रेस में पहले देखी गई हैं कि कई बार होता ये था कि 15-20 साल एक ही व्यक्ति जो है वो एक एक पद पर बना हुआ है। अब उसको एकदम से तोड़ना, कितना सफल हो पाएंगे जीतू पटवारी इस मकसद में, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अगर ऐसा होता है तो फिर सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और मिलना भी चाहिए रमेश में।
चलिए सबसे पहले मैं वानी जी आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस में अब संगठन में और मजबूती आएगी, यानी कि 3 साल में पदाधिकारियों को भी बदल दिया जाएगा। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं साथीगण, आप सबको प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली, उसका विचारधारा और हमारा जो अनुशासन है उसकी कोई तुलना नहीं है। विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक दल होने का श्रेय इसलिए भी मिलता है क्योंकि इन मूल सिद्धांतों पर चलते हुए हमने अपने आप को सिद्ध किया है। की बात कांग्रेस पार्टी की, तो ये चीज जैसे भाई साहब ने अभी कहा कि शिद्दत से जो कार्यकर्ता काम करते आए हैं कांग्रेस में, अब उनकी धारा बिल्कुल कमजोर होते हुए सिकुड़ गई है और जो लाखों में थे अब कुछ हजारों में होंगे। पर अगर हम बात करें एक प्रिंसिपल की, एक मूल धारा या एक विचारधारा पर चलने की, तो ये जो लागू करने की बात यहाँ कर रहे हैं, तो इसको ये अपने शीर्ष नेतृत्व पर क्यों नहीं लागू करते? हमने तो सराय देखा है कि भैया ऊपर के सीट पे तो हमेशा कांग्रेस पार्टी के ही किसी गांधी परिवार के सदस्य का कब्जा रहता है और उसको कोई हिला नहीं पाता वहां से। और अब आज का ही उदाहरण देती हूँ, अलंकार की पराकाष्ठा। हमारी जो जनजातीय क्षेत्र से हमारे प्रथम नागरिक हैं, उनका हमने अपमान किया, अभिवादन जो उन्होंने किया, राहुल गांधी को पलट उतर गए मंच से। तो ये सब चीजें जो है एक विचारधारा से जुड़ी हुई होती हैं। हमारे सर्वोच्च पद पर जो बैठे हुए हैं हमारे अधिकारी कैसे हैं, वो नीचे क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या विचारधारा प्रोपोगेट कर रहे हैं, ये सब स्पष्ट हो जाता है। कथनी और करनी में विपरीत परिस्थिति हो, उससे काम नहीं बनता है। चलिए, हमें जो हम खुद कर रहे हैं वो दूसरों से भी कराना है। चलिए अंबिका जी, आप क्या कहेंगे? अब आपकी पार्टी संगठन में कसावट लाएगी, अब उसकी तैयारी यहाँ की जा रही है। जिला और ब्लॉक इकाइयों के जो अध्यक्ष है वो प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिए जाएंगे। इरम जी, सबसे पहले तो हमारी जो सम्मानीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनकी हम जानकारी दुरुस्त कर दें। इन्होंने कहा है कि ये ऊपर से ही कवायद होना चाहिए, तो शायद इनको पता नहीं हो तो बता दें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो एक दलित नेता हैं, वो हमारे सर्वमान्य नेता हैं और पार्टी के अध्यक्ष हैं। गांधी परिवार का इसमें कुछ भी नहीं है। गांधी परिवार को लेकर ये हाय तौबा मचाते हैं तो मचाना बंद करें। हमारी पार्टी में पूरी तरह डेमोक्रेसी है, स्वतंत्रता है और सबको समानता का अवसर है। आदरणीय जीतू पटवारी जी ने विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद जैसे ही पदभार ग्रहण किया, तब से ही उनके जहन में यह बात आई थी कि हम संगठन की समीक्षा करेंगे, पार्टी को कैसे मजबूत बनाएं, कैसे सभी को अवसर मिले। तो इस भावना का आदर करते हुए हमारे प्रांतीय नेतृत्व ने ये पहल की है कि हम ब्लॉक स्तर पर, हम जिला स्तर पर हम समीक्षा करेंगे कि जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा, माने वो कितने सफल हुए। परफॉर्मेंस के आधार पर हम तय करेंगे कि इनको बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए। जिनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा उनको हम रिपीट भी कर सकते हैं। हम लोगों की बिल्कुल स्पष्ट गाइडलाइन है कि अब 3 साल से अधिक, जिस प्रकार से पहले होता था कि लोग जमे रहते थे, अब हमारे यहाँ बिल्कुल उस कार्यकर्ता का ध्यान पार्टी रखना सुनिश्चित कर रही है, जो पूरी तरह से, पूरी लगन से, पूरी समर्पण से पार्टी की सेवा कर रहा है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। इसी क्रम में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने यह योजना बनाई है और इस योजना को बिल्कुल कार्य रूप में परिणत करेंगे। आप तय मानिए, ये योजना इतनी कारगर होगी कि हम आम जन तक पहुंचेगी। हमारी पार्टी की नीतियां आम जन तक पहुंचेंगी और सबको समान अवसर मिलेंगे। उन कार्यकर्ताओं को अवसर मिलेंगे जो कार्यकर्ता बड़ी ईमानदारी से पार्टी की सेवा करते हैं। तो निश्चित रूप से हमारी पार्टी एक मजबूत संगठन के रूप में उभर कर मध्य प्रदेश में आएगी और जो भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां हैं, कमियां हैं, असफलताएं हैं, विफलताएं हैं और जो जहां जहां
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार असफल होती दिखाई दे रही है। हम समाज में चेतना पैदा करेंगे, जन जागरण करेंगे और सरकार पर लगाम लगाएंगे कि आप उत्तरदायी बनो, आप कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारो, आप जो वादे करके आए थे जन सामान से वो वादे पूरे करो। चलिए रवि जी आपसे जानूंगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अभी अंबिका जी ने कहा कि यहाँ पर संगठन में कसावट लाने के लिए जो चेंज किया जाएगा, जो 3-3 साल में अध्यक्षों को चेंज किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक इंसान को यहाँ पे या प्रत्येक कार्यकर्ता को या प्रत्येक अध्यक्ष जो बनाया जाएगा उसको यहाँ पे मौका दिया जाएगा, यानी कि अब सबकी काबिलियत उभर कर सामने आएगी कांग्रेस में। हम देखिए, मैं हालांकि ये बहुत अच्छी बात है और योजना बहुत अच्छी है और निश्चित तौर पर मगर मुझे लगता है कि जो शर्मा अंबिका जी ने जो बात कही है कि जो निष्क्रिय है उन पर पहला फोकस रहेगा, लेकिन जो सक्रिय है उन्हें तो स्वाभाविक तौर पर उनकी उपयोगिता बनी रहेगी पार्टी में। क्योंकि देखिए, अगर आप 3 साल बाद बदलेंगे तो अब 4 साल का तो मौका ही है आपके पास। चौथे साल में मतलब कहीं ना कहीं जाके आपको फिर एक बार चुनाव का सामना करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप बड़ा फेरबदल करते हैं तो फिर दिक्कत तो कहीं ना कहीं आएगी। तो मुझे लगता है कि ये जो गाइडलाइन बनी है ये उन लोगों को संकेत देने के लिए हो सकती है कि जो पद तो हासिल कर लेते हैं इनके तरीके से, लेकिन फिर घर जाकर बैठ जाते हैं और उस पद का वो दूसरा ही उपयोग करते हैं बजाय पार्टी के हित में। तो लगता है कि शायद ये संदेश उन्हीं के ऐसे ही लोगों के लिए है कि भाई आप सक्रिय बने रहिए और अपना परफॉर्मेंस दिखाइए। अगर परफॉर्मेंस नहीं दिखाते तो फिर स्वाभाविक तौर पर पार्टी को ऐन वक्त पर कोई कड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है अगर इस नेतृत्व की तरफ से इस तरह का संदेश पदाधिकारी बनाए जाने से पहले अगर दे दिया जाता है तो स्वाभाविक तौर पर इसका एक फ़र्क तो पड़ेगा कि भाई व्यक्ति को डर रहेगा कि अगर मैंने रिस्पांस नहीं दिया या सक्रिय नहीं रहा तो हटाया भी जा सकता है। लेकिन जैसा कि जो परिस्थितियां हैं, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से विपक्ष में है, बीच में 1.25 साल जरूर सत्ता में आई, लेकिन एक जो हालात निर्मित हुए हैं उसको देखते हुए इसकी संभावना कम लगती। बावजूद इसके ठीक है अगर मान लीजिए प्रदेश नेतृत्व इसमें कसावट करते हैं और अगर अपने निर्णय पर अडिग रहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसके अच्छे परिणाम ही फिर सामने आएंगे। क्योंकि जो लोग काम नहीं करते हैं उन्हें तो जाहिर बात है कि बाहर का रास्ता दिखाया ही जाना चाहिए और इसमें कोई गुरेज भी नहीं है। बल्कि मैं तो पहले भी रवि जी इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगी मैं, एक सवाल और मेरा इसमें है कि क्या ये जो बगावत के सुर चुनाव के वक्त हमें देखने को मिले थे, क्या एक ये वजह हो सकती है कि हर इंसान को मौका नहीं मिल रहा था कांग्रेस में, इसीलिए अब जो फैसला लिया गया है अध्यक्ष द्वारा कि अब सबको मौका दिया जाएगा। तो क्या एक ये जो चेंज नजर आ रहा है कांग्रेस में, संगठन में कसावट की बात की जा रही है, प्रत्येक 3 वर्ष में अध्यक्ष और जो जिला और ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष होंगे उन्हें चेंज किया जाएगा? नहीं दरअसल देखिए, चुनाव लड़ना अब सबके बस का तो बात है नहीं, क्योंकि सभी की मतलब जो ज़्यादा जिन्हें लगता है जिनकी महत्वाकांक्षाएं ज़्यादा होती हैं और उसमें गिने चुने लोग ही होते हैं, वो वही लोग फिर जब टिकट नहीं मिलता है तो इस तरह की बगावत पर उतरते हैं। लेकिन अगर मंडल मतलब बूथ स्तर पर या जिला स्तर पर मंडपम स्तर पर अगर इस तरह का बदलाव है तो वो जाहिर बात है कि वो केवल कसावट के लिए है। क्योंकि हालांकि देखिए कई लोग टिकट के दावेदार खड़े हो जाते हैं जिनका अपना कोई ज़मीनी प्रभाव भी नहीं होता, लेकिन वो टिकट की मांग करने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो खैर स्वाभाविक तौर पर खुद ही अलग हो जाते हैं और उनकी बगावत से पार्टी को ज़्यादा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है। बावजूद इसके निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए ही शायद ये जो गाइडलाइन है पार्टी ने तय करी है। चलिए अंबिका जी आप क्या कहेंगे इस पर, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए अब जो काम नहीं करेगा उसे अवसर नहीं मिलेगा, अब ये एक स्ट्रेटेजी पर आपकी पार्टी काम करना शुरू करने वाली है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी इरम जी पूरी तरह से संकल्पित हैं, कृत संकल्पित हैं, वचनबद्ध हैं कि कैसे भी हमें पार्टी को मजबूत करना है। हमें पार्टी में ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देना है जो पार्टी की रीति और नीति को प्राणपण से मानते हैं और पूरी तरह से लेकिन अंबिका जी एक चीज और, कहीं ना कहीं भाजपा भी तो इसी लाइन पर और इसी ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हमें कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना मामला है।
लेकिन हमारी जो पार्टी है, हमारे अध्यक्ष का जो सोच है, हमारे अध्यक्ष की जो कार्य योजना है, वो पूरी तरह से फोकस अब पार्टी की मजबूती पर कर रहे हैं। और वो बिल्कुल ग्राम स्तर से कर रहे हैं, ब्लॉक स्तर से कर रहे हैं कि हमारी पार्टी वहां पर मजबूत रहे। उन तमाम चेहरों को हम लोग अवसर दे रहे हैं, जिम्मेदारियां दे रहे हैं, जो वफादार कांग्रेस के साथी हैं, कांग्रेस के लिए जी जान से जो लोग काम करते हैं, जिनकी अभी तक उपेक्षा हुई होगी, उन लोगों को भी चिन्हित किया जा रहा है, उनको अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। और एक नई शुरुआत हमारे अध्यक्ष जी नव ऊर्जा के साथ कर रहे हैं और ये संगठन हमारा बहुत मजबूत संगठन बनेगा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी। इस नई कार्यकारिणी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आप देख लेना कि इतना अच्छा स्वरूप निकलेगा। माने कांग्रेस पार्टी इतनी ऊर्जा से भरी हुई पार्टी होगी कि पूरी तरह सजग होगी, सरकार को की ऊपर लगाम लगाने में पूरी तरह से सक्षम होगी, समर्थ होगी और निश्चित रूप से जो सोई हुई सरकार है, इस सरकार को जगाने का काम, जन जागरण का काम हमारी पार्टी करेगी। चलिए वानी जी आपसे जानूंगी, क्योंकि अब जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस की अगर बात करें तो युवा चेहरे सबसे ज्यादा नजर आने वाले हैं। बहन जी, मेरे को आप ये जवाब क्यों नहीं देते कांग्रेस प्रवक्ता कि अगर वो इतनी बड़ी फेरबदल कर रहे हैं तो जब कार्यकारिणी की शुरुआती घोषणा की थी जितू पटवारी, जो इतने ऊर्जावान हैं, तो इतनी अधिक ऊर्जा से क्या इनकी कार्यकारिणी में उथल पुथल हो गई, असमंजस हो गई और आपसी बैर ज्यादा उजागर हो गए? दूसरी चीज, क्या केंद्र में और राज्य में इनकी कार्यप्रणाली और विचारधारा अलग अलग है? अगर नहीं तो CWC के कुछ चेहरे, कम से कम 10 ऐसे चेहरे जो निरंतर रिपीट होते हैं, उनको क्यों नहीं बदला जाता? और ऐसे चेहरे जो रोजमर्रा आप देखते हैं कि अनगिनत अमर्यादित बयान देके कांग्रेस पार्टी को ही शर्मसार करते हैं। और अब कांग्रेस प्रवक्ता का एक और बयान, इन्होंने कहा कि ये हमको सिखाना चाहते हैं कि देश की रक्षा सुरक्षा, और उस पर भी कुछ इनडायरेक्ट टिप्पणी की। तो आज 26/11 है। 26/11 एक ऐसी तिथि है जो आने वाले कई पीढ़ियां कांग्रेस भी क्षमा नहीं करेंगी, क्योंकि बॉम्बे में जो मंजर था 26/11 के दिन, आज से कई वर्ष पहले, वो भुलाया नहीं जा सकता। और कायर सरकार जिसने कोई एक्शन लेने पर भी बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, ये तो भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत सरकार है जिसने सर्जिकल स्ट्राइक्स की है, जिसने अपना प्रतिशोध प्रतिकार इस भावना से किया है कि बहुत स्पष्ट मैसेज मिल गया देश को हानि पहुंचाने वालों को। और ऊपर से कांग्रेस के लोग जब सेना और जो हमारे रक्षा के तंत्र हैं वो उचित कार्रवाई करते थे तो इन्होंने उन पे भी प्रश्न चिन्ह उठाया। और ये पिछली डिबेट में यही कांग्रेस प्रवक्ता इस चीज को स्वीकार चुके। चलिए अंबिका जी से ले लेती हूँ आपकी बात का एक छोटा सा जवाब लूंगी। अंबिका जी, समय का अभाव है। ये पहले तो हम निवेदन करें कि इनका तो मूल स्वरूप शुरू से रहा है। अंग्रेजों से जब हमारी पार्टी संघर्ष कर रही थी, अंग्रेजों की दास्ता को स्वीकार किए हुए थे, अंग्रेजों की सेवा कर रहे थे। उस समय इनका कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा। इन्होंने हमेशा हतोत्साहित किया है क्रांतिकारियों को। देश की आजादी में इनका कितना बड़ा योगदान है पूरा देश जानता है। इनका एक इतिहास है। ये लोग सत्ता के भूखे लोग हैं, बढ़िया बढ़िया भाषण देते हैं, इसके अलावा इन कुछ नहीं करते। हम अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसमें क्या है? हम अपने संगठन को बना रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। आप भी तो कंधार छोड़ने गए थे, आप नहीं गए थे क्या? आपने कितने कितने समझौते किए? आप ये सब पूरा देश नहीं जानता क्या? सब जानते हैं। आप भी की विफलताएं भी पूरा देश जानता है। तो अब ऐसा नहीं है। अब संगठन के बारे में बात हो रही है, संगठन के बारे में बात करिए। हम अपने संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। आपकी विफलताओं को जनता के सामने लाएंगे, आपको टोकेंगे, आपको रोकेंगे। आप उत्तरदायी भावना से काम करोगे तो हम आपकी तारीफ करेंगे। इतनी सी तो बात है, और कोई बात थोड़ी है। हम तो हमारा अध्यक्ष है, नया अध्यक्ष है, नई ऊर्जा के साथ, नई विचारधारा के साथ, नई योजना के साथ संगठन को मजबूत बनाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अंबिका जी आपका भी, वानी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रवि अवस्थी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल है, जिस तरीके से देखा जाए अब कांग्रेस आगामी
2 वर्ष केवल संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए नया फॉर्मूला भी लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में आज हमने इसी मुद्दे पर चर्चा करी। चर्चा के लिए पैनल का बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।